नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। यूपी सरकार और बिहार सरकार के बीच अब खिटपिट शुरू हो गई है। दरअसल क्या पूरा मामला है आपको बताते हैं। यूपी सरकार ने बिहार के शवों को यूपी में अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ यूपी सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया है, तो वहीं कैमूर जिले में भी लोगों का ये कहना है कि अब जो लोग यहाँ पर पिंडदान गया में करने आएंगे यूपी से, उन्हें करने नहीं दिया जाएगा। लोगों की ऐसी मांग है। लेकिन अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अब इस पर अपना बयान दे दिया है और लगातार बिहार सरकार और यूपी सरकार के बीच अब अनबन देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के शवों का यूपी में दाह संस्कार करने पर यूपी सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। यूपी सरकार ने पुलिस प्रशासन को बिहार से आने वाले शवों को यूपी में प्रवेश नहीं दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक कैमूर के बिहार यूपी के बॉर्डर से 1 दर्जन से भी ज्यादा शवों को वापस भेजा जा चुका है। यूपी सरकार के इस फरमान के बाद कैमूर के लोगों में ने भी कहा कि अगर बिहार के शवों का यूपी में सरकार दाह संस्कार नहीं करने देगी तो हम लोग यूपी वालों को बिहार के गया में होने वाले पिंडदान भी नहीं करने देंगे। उनकी बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। क्यों रोका गया है आपको, क्या मामला है? सर पता नहीं क्या है, योगी सरकार की ऐसी है कि मतलब एपी पुलिस भी कह रही है कि नहीं हमारे ऊपर से आदेश है। तो क्या आदेश है, हम देखते हैं कि आज जब से हम पैदा हुए जब से अभी तक देखे रहे कोई लाश नहीं रोकी जाती है। चलो कोरोना में कोई बात हो उसकी बात अलग। 80-85 साल के महिला हैं, बुजुर्ग हैं, मालिश मार रखा था, 2 साल से घर पे गिरे पड़े थे खटिए पे। बेटा पतो सेवा कर रहे थे, भी परेशान थे। जब ऐसे लोग मर गए तो उनको फूकने के लिए प्रशासन ऐसी है योगी सरकार की मतलब रोक लगा रही है। सर ये क्यों लग रही है? में लाश इधर से हम लोग नहीं रोकते हैं, इसलिए तो ऊपी का बात है। गंगा तो ऊपी में है, तो ऊपी में जाता है। तो कल 2 लाश मैंने रात को लौटा दिया लोग लेके 10 बजे करीब में। और इसके बाद से लाश का आना जाना बंद हो गया है, लाश अभी नहीं जा रहा है। 2-3 दिन पहले इस इलाके से लगभग आप तो बहुत दिन से यहाँ होंगे, कितनी लाशें पर डे जाती हैं? 60, 70, 100 के करीब में लाश जा रही है इस रास्ते से जाती है। जी। तो मतलब बिहार और यूपी दोनों जगह पर एनडीए गवर्नमेंट है। बक्सर के चौसा में नदी में तैरती लाश मिलने के बाद यूपी गवर्नमेंट पर लगातार अब सवाल उठने लगे हैं। साथ ही साथ बीजेपी गवर्नमेंट पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये रवैया बिल्कुल अमानवीय है। उन्होंने कहा है कि शवों के जलाने को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि इस तरीके की भावनाओं को, इस तरीके के विचार को बिल्कुल भी सकारा नहीं जा सकता। इस तरीके की भावनाओं को नकारा दिया जाएगा। बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर जिस तरह से लाशों का अंबार मिला था, कल पटना में भी गुलवी घाट में सब बहते हुए गंगा में मिले हैं। ये चिंता का विषय है, शर्मनाक है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिहार से जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में जाकर शव जलाना चाहते हैं, उस पर रोक लगा दी है दाह संस्कार पर। ये शर्मनाक है और ये अमानवीय भी है। तीनों जगह सरकार बीजेपी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी सरकार में शामिल है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार में ये हो क्या रहा है? दाह संस्कार भी लोगों को करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। और अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए और ये जांच का विषय है। इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। ये कितना महामारी फैलेगा अगर इस तरह से सब लाशों को, शवों को गंगा में प्रवाह किया जा रहा है। दाह संस्कार भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? सरकार को अविलंब इस पर जांच करनी चाहिए। और ये सब कहां से आ रहे हैं? क्योंकि सरकार जो आंकड़ा दे रहा है, इस सब को देखने के बाद तो ये लग रहा है जिस तरह लाशों का ढेर पड़ा हुआ है गंगा में, तो ये तो दिख रहा है कि आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और शवों के ढेर कुछ और बता रहे हैं। इस पर सरकार अविलंब कार्रवाई करे और इस पर रोक लगाए। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।